आखिर सांप और नेवले की लड़ाई में ज्यादातर नेवला ही क्यों जीतता है? और आखिर नेवले के पास ऐसी कौन सी खूबियां होती हैं जिनके आगे एक खतरनाक सांप भी बेबस हो जाता है? क्या सांप हर बार नेवले से हार जाता है? दोस्तों, सांप और नेवले की लड़ाई में एक बात तो तय है कि सांप अक्सर अपनी जान बचाने के लिए नेवले पर हमला करता है, जबकि नेवला सांप को मारकर उसे खाने के लिए हमला करता है। यानी लड़ाई से पहले ही ये तय हो जाता है कि जीतने वाला नेवला होगा। सांप को मारने में नेवले की कामयाबी की 4 अहम वजूहात होती हैं। 1. नेवले की इंतहाई फुर्ती। नेवला बहुत फुर्तीला जानवर होता है और जितना कोई जानवर फुर्तीला होता है, सामने वाला उतना ही सुस्त लगता है। जो सांप का हमला हमें बहुत तेज लगता है, वही हमला नेवले को सुस्त नजर आता है। इसी फुर्ती की वजह से नेवला तकरीबन 99% मौके पर सांप के वार से बच जाता है, जबकि जब नेवला हमला करता है तो सांप बच नहीं पाता। नेवला अपने नोकीले दांतों से सांप की खोपड़ी तोड़ देता है, जिससे सांप फौरन मर जाता है। 2. नेवले के सख्त और खड़े बाल। जब नेवला सांप से लड़ता है तो वो अपने जिस्म के बाल खड़े कर लेता है। चूंकि सांप के दांत ज्यादा लंबे नहीं होते, इसलिए वो ज्यादातर नेवले की जिल्द तक पहुंच ही नहीं पाते। नेवले के खड़े और सख्त बाल ही सांप के जहर को रोक लेते हैं और सांप के दांत इसी में रह जाते हैं। 3. जिल्द के नीचे चर्बी की तह। अगर कभी सांप नेवले को काट भी ले तो नेवले की जिल्द के नीचे एक मोटी चर्बी की तह होती है। सांप का जहर इसी चर्बी में रह जाता है, जो जिस्म में बहुत आहिस्ता आहिस्ता जज्ब होता है। इस वजह से नेवले के जिस्म को जहर से लड़ने का काफी वक्त मिल जाता है। 4. जहर के खिलाफ कुदरती मदाफियत। नेवले के जिस्म में कुछ खास किस्म के एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर्स होते हैं जो सांप के जहर के असरात को बर्दाश्त कर लेते हैं। नेवला कुदरती तौर पर जहर से लड़ने की सलाहियत रखता है, इसीलिए सांप के काटने के बावजूद भी नेवला अक्सर जिंदा रहता है। लेकिन क्या नेवला हमेशा जीतता है? नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता। नेवला आमतौर पर बहुत बड़े सांपों पर हमला नहीं करता, क्योंकि बड़े सांप जैसे कोबरा नेवले के लिए सख्त चैलेंज होते हैं। इनके पास ज्यादा ताकत होती है। कुछ गैर जहरीले मगर ताकतवर सांप जैसे अजगर या अजगर अपनी ताकत से नेवले को मार सकते हैं। ये भी जान लें कि नेवले के जिस्म में जो कुदरती जहर के खिलाफ मदाफियत होती है, वो सिर्फ न्यूरोटॉक्सिक जहर यानी दिमाग पर असर डालने वाले जहर के खिलाफ मौसर होती है। मगर कुछ सांप जैसे रसेल वाइपर या पिट वाइपर, जिनका जहर हीमोटॉक्सिक यानी खून पर असर डालने वाला होता है, उनके खिलाफ नेवला ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाता। अगर ये सांप नेवले को काट ले तो कुछ वक्त के बाद नेवला भी मर सकता है। ऐसा 100 में से सिर्फ 2 या 3 बार ही होता है। लिहाजा नतीजा यही है कि सांप और नेवले की लड़ाई में ज्यादातर जीत नेवले की होती है और सांप को शिकस्त का सामना करना पड़ता है।